पार्टी के कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे थे कि एक बार भाई साहब बैठना हो जाए, चर्चा हो जाए। तो आज चूँकि त्यौहार था, सब लोगों का मन था एक बार बैठेंगे सब नए पुराने कार्यकर्ताओं के साथ। इसलिए कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह के नाम पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी नए पुराने कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया, अपने घर परिवार की चर्चा करिए, चिंता करिए, सरकार के द्वारा जो काम विधानसभा में कार्य कराए गए हैं उस सब को लेकर सबने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सबने निश्चित रूप से भजन लाल जी ने बहुत शानदार काम विधानसभा में कराए हैं, इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हो। अभी कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि आप एमएलए के खिलाफ रोष प्रकट किया है, वो किस कारण किया है, इसका उद्देश्य क्या आप बताइए। नहीं, एमएलए के खिलाफ कोई रोष प्रकट नहीं किसी प्रकार का। कार्यकर्ता कर रहे थे, कार्यकर्ता अपनी बात रख रहा है, उचित मंच पर रख रहा है। अच्छा। और निश्चित रूप से अगर कुछ कमियां होंगी तो उस बात को उचित मंच पर रखा जाएगा। आज के समय में भाजपा कार्यकर्ता क्यों अपने आप को नाराज और दुखी समझ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न तो नाराज है न दुखी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात को रखता आया है हमेशा से। निश्चित रूप से आपने देखा होगा 18 माह का समय हो गया, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सार्वजनिक रूप से आज तक किसी की कोई आलोचना नहीं की है, और ये हमारा सिद्धांत भी नहीं है, उसूल भी नहीं है। हम पार्टी के संयमित संगठित कार्यकर्ता हैं, अपनी बात को उचित मंच पर रखेंगे अगर हमें कोई नाराजगी होगी तो। नहीं, अभी गोपालगढ़ में भी धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ था, वो भी भाजपा का ही कार्यकर्ता था, यानी कि आप ये तो नहीं कह सकते नाराजगी नहीं है। देखो ऐसा है, कहीं कहीं व्यक्ति का टकराव हो जाता है जी। उस टकराव के कारण उन चीज़ों को आप सरकार से जुड़ें, पार्टी से जुड़ें, वो उचित नहीं है। निश्चित रूप से वो कोई व्यक्तिगत बात रही, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। चूँकि विभाग को भी समझना चाहिए, चाहे कोई भी विभाग या काम कर रहा हो, चाहे बिजली विभाग की बात करें, चाहे वाटर वर्क्स की बात करें, चाहे अन्य कोई भी, सरकार बदल गई है तो निश्चित रूप से इन लोगों को अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए। सरकार की मानसिकता के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। आमजन को जो मूलभूत आवश्यकता सुविधाओं की आवश्यकता है, वो मूलभूत सुविधाएं आमजन को पहुँचे। सरकार के प्रति जनता में नाराजगी प्रकट नहीं हो, इसको लेकर के अगर हमको अधिकारियों से बात करनी होगी तो निश्चित रूप से अधिकारियों से भी कहेंगे, विधायक से भी कहेंगे, और भी सक्षम स्तर पर कोई बात करनी हो तो कहेंगे। यानी कि अभी जो सरकार बदल गई, लेकिन सरकार को जो सिस्टम है यहाँ के अधिकारियों का वो नहीं बदला है। लोग अभी कुंठित मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो अपनी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं, और हम आगाह भी करना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों को जो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ छोटी हरकत करने का प्रयास करेंगे, अगर वो ये कह के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टॉर्चर करेंगे, पार्टी का कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बना रहे हैं हम, और सक्षम स्तर पर उस लिस्ट को पहुंचाने का काम होगा। अभी 2-3 दिनों से लाइट की बहुत तगड़ी समस्या पैदा हो रही है, काफी लोगों की समस्या हो गई। कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था, 220 में दिक्कत आई थी, तो पूरे भरतपुर जिले में ही वो व्यवधान आया था। तकनीकी समस्या का समाधान होते ही बिजली व्यवस्था सुचारू हो गई थी। तो क्या कहना चाहते हैं आज? हम यही कहना चाहते हैं, आज त्यौहार है हरियाली तीज का, सभी भारतीय जनता पार्टी के नए पुराने कार्यकर्ता एक मंच पर उपस्थित हुए, सबने सरकार की योजनाओं को सराहा, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकमुखी था, एकमुखी है और एकमुखी रहेगा। भारत माता की जय।